मैंने आई थिंक देखा था नेहा को स्टैंड लेते हुए प्रतीक के लिए, सो आई अप्रिशिएटेड दैट. सो इट्स बिन लॉन्ग तेरी बीन सुने परदेसी ना गिन 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 भाग 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 आया शेर आया शेर. आई थिंक उनको बहुत सूट करता. या फिर हाँ मैं गलत गलत मेरी बातें, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं लग रहा है. और ये बिग बॉस में बहुत लोगों की आदत है कि अगर कोई कुछ बोल रहा है तो बीच बीच में बोलना, जो मुझे या मैं खुद चुप कर, क्योंकि मेरा वो वाला, अगर मेरे बीच में कोई बोलता है तो बहुत मुझे गंदा वाला गुस्सा आता है. तो यहाँ पर इसलिए मैंने अपने आप को कंट्रोल करके मैं चुप करके पीछे चली जाती थी. first of all, hi Akasa, and once again, welcome to Tele Chaska. हेलो, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. Yes, so बिग बॉस से बाहर आ गई है आप एंड आपने काफी सारे रिएक्शन भी दिए बिग बॉस कंटेस्टेंट्स पर. सो बिग बॉस आप फॉलो कर रहे हो तो क्या कहना है, लाइक आपके घर से बाहर होने के बाद गेम कितनी चेंज हुई है? मेरे घर से बाहर होने के बाद लड़ाइयाँ ही बहुत ज्यादा हो गई है, मुझे लगता है ऐसा. जो मैंने कहा भी था, आई थिंक चेंज हुई है, मतलब वही धीरे धीरे जैसे वक्त बदल रहा है. जो लोग नहीं खुले थे वो खुल रहे हैं. आप कुछ ही समय तक आप पेशेंट रह सकते हैं, तो वो कई लोगों के पेशेंस लूज हो रहे हैं. कई लोग डे वन से ही खुले हुए हैं, बट कई लोग धीरे धीरे. तो इट्स इंटरेस्टिंग टू वॉच. बाहर आके कई सारी चीजें पता चलती हैं जो आपको घर के अंदर रह के पता नहीं चलती. मैं वैसे भी गॉसिप वॉसिप कम करती थी, तो मुझे आधी चीजें वैसे ही पता नहीं होती थी अंदर. या एब्सोल्युटली. तो इसके अलावा इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि नेहा और प्रतीक के बीच कहीं ना कहीं ओटीटी में दोस्ती देखी गई थी, लेकिन घर के अंदर जाके उन दोनों के बीच भी झगड़ा हो गया है. सो व्हाट वुड यू लाइक टू कमेंट अबाउट दिस? यार मतलब झगड़े तो होते ही रहते हैं, जब जहाँ पर दोस्ती होती है वहाँ झगड़े भी होते हैं. तो आई एम श्योर वो सॉर्ट आउट कर लेंगे. आई थिंक कहीं ना कहीं देयर मस्ट बी सम मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो सॉर्ट शायद नहीं हुई होंगी. एंड बट वन थिंग आईड लाइक टू से इज दैट मैंने आई थिंक देखा था नेहा को स्टैंड लेते हुए प्रतीक के लिए, सो आई अप्रिशिएटेड दैट. सो या तो आई डोंट नो वो झगड़े क्यों हो रहे हैं, अगर कुछ है तो आई होप वो सॉर्ट आउट कर लें, क्योंकि बिग बॉस के घर में अवॉइड करना कंप्लीटली किसी को इज एब्सोल्युटली नॉट वेरी इजी. तो आई थिंक झगड़े भी यस. इग्नोर कर नहीं सकते, तो पता निकल के आ ही जाता है. यस एब्सोल्युटली. कहीं ना कहीं बिग बॉस के घर में ये भी देखा जा रहा है कि तेजस्वी और करण जो है उनको कॉर्नर किया जा रहा है और उनका साथ सिर्फ विशाल दे रहे फिलहाल उस घर में. सो डू यू थिंक कि इनके वीआईपी बनने की वजह से ऐसा हुआ था, या अब ये नॉन वीआईपी जोन में आ गए? तो आई डोंट थिंक उनको कॉर्नर किया जा रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज डेफिनेटली आई थिंक जब जब मैंने सुनने में मुझे आया था कि जब वो लोग वीआईपी बने थे तो शायद उनका बर्ताव थोड़ा सा एक्सट्रीम हो गया था. तो अगर कोई ग्रजेस होल्ड कर रहा है, तो वही सेम बिहेवियर उनके साथ अगर कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक दे आर बीइंग कॉर्नर्ड, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ओके. तो आकाशा, अगर आपको कुछ कंटेस्टेंट्स के लिए अगर कोई गाने डेडिकेट करने होंगे तो वो क्या होंगे? जैसे तेजरन हो गए, विशाल हो गए, सो आपकी तरफ से क्या सॉन्ग होंगे? सिर्फ इन दोनों के लिए? तेजरन, देन विशाल, निशांत, देयर आर मेनी कंटेस्टेंट्स. तो जो आपके दोस्त हैं उनके लिए कौन सा एक सॉन्ग आप डेडिकेट करना चाहोगे, और एक जो आपके दुश्मन है उनके लिए कौन सा एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहोगे? दुश्मन तो मैंने बनाए नहीं अभी तक यार, मेरे से किसी ने पंगा सच लिया नहीं कि मेरे दुश्मन बन जाए. शायद थोड़ी देर और रह जाती तो बनने शुरू हो रहे थे, बट आई थिंक मुझे सोचना पड़ेगा, थोड़ा सोच के जवाब देना पड़ेगा.
थिंक विशाल भाई को ये गाना डेडिकेट करूंगी, जो उन्हें बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क। आई थिंक मुझे तो कैसे रात वो सावरे जिया नहीं जाता, सुन बाबरे कि रात गया It's been long, तेरी बीन सुने परदेसी ना गिन 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 मर गई। और वो गाते भी रहते हैं गाना, मैंने 2-3 बार लाइव फीड में सुना है। Yes. और आई थिंक प्रतीक के लिए वुड बी कौन सा गाना था वो यार, भाग 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 आया शेर आया शेर। आई थिंक उनको बहुत सूट करता। या फिर हाँ मैं गलत गलत मेरी बातें, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि गलत समझे क्या सही समझे, उन्हें पता है कि उन्हें क्या लगता है। और बस Yes. So, आकाशा, इसके अलावा देखा जा रहा है कि निशांत ने जब अपनी गेम खेली थी तो उनको काफी ज्यादा ट्रोल भी किया गया था। तो आपका क्या कहना है इस पे कि निशांत ने जो डिसीजन लिया वो सही था या गलत था, जिस चीज के लिए उनको ट्रोल किया गया? क्यों ट्रोल कर रहे हैं? जब जब निशांत गेम नहीं खेलते तो लोग बोलते हैं कि आप खेल नहीं रहे, आप वही निशांत नहीं रहे। अब उन्होंने खेली गेम तो उन्हें ट्रोल करने की क्या जरूरत है? उनको जो सही लगा उन्होंने किया, और काफी एज अ व्यूअर देखने के लिए बहुत मजा आया, क्योंकि वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। इट वाज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, सो आई डोंट थिंक ही शुड बी ट्रोल्ड फॉर प्लेइंग, बिकॉज़ मुझे ओके। गेम ही खेलने गए ना लोग, तो उन्होंने खेला। यस, ट्रू ट्रू। सो इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे कि ऐसी बातें हो रही है कि आप बिग बॉस के घर में एज वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट एंट्री लेने वाली है, तो इज इट ट्रू? यार जब मुझे ऐसा कुछ पता चलेगा खुद को तो मैं आपको बता दूंगी। अब तक तो मैं अपने घर पे बैठी हूँ, क्वारंटीन में नहीं हूँ। डेफिनेटली जाना चाहिए मुझे लगता है, बट अब तक तो मैं नहीं जा रही। ओके। अगर आप बिग बॉस के घर में एंट्री लेती है तो आपने, क्योंकि अभी गेम काफी अच्छे से फॉलो कर ली है, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? क्या आपके रिश्ते जाकर बिग बॉस के घर में बदल जाएंगे, दोस्त दुश्मन बन जाएंगे, ऐसा कुछ देखने मिलेगा हमें? ऑनेस्टली ऐसे दोस्त दुश्मन वाली वाइब तो मेरी है नहीं, बट हाँ ये क्लैरिटी ऑब्वियसली बाहर से मिल गई है कि मुझे कौन नजर आ रहा है, जो फेयर खेल रहे हैं। और या मेरे खुद के जो उसूल हैं कि मुझे लोगों की पीठ पीछे नहीं बातें मुझे नहीं अच्छी लगती, शायद इसलिए मैं दिखी नहीं बिग बॉस में, क्योंकि मैं नहीं लोगों की बिचिंग, मुंह के सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और, मुझसे नहीं। तो ऑब्वियसली अगर मैं अंदर जाऊंगी, मुझे गेम थोड़ा समय लग गया सीखने में या कुछ चीजें समझ या में, अच्छा यू नो ये जरूरी नहीं है कि आप कि दूसरों की फीलिंग्स के बारे में ही केयर करते रहें, या सबको ट्रस्ट करें, या नहीं सबकी अच्छी अच्छी से बने। ये मेरी हमेशा ये कोशिश रहती थी। तो अब तो वो वाला होने वाला है कि भाड़ में जाए सब लोग, जो मुझे लग रहा है। और ये बिग बॉस में बहुत लोगों की आदत है कि अगर कोई कुछ बोल रहा है तो बीच बीच में बोलना, जो मुझे या मैं खुद चुप कर, क्योंकि मेरा वो वाला, अगर मेरे बीच में कोई बोलता है तो बहुत मुझे गंदा वाला गुस्सा आता है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने अपने आप को कंट्रोल करके मैं चुप करके पीछे चली जाती थी। बट अब भाड़ में जाए, अगर मुझे मेरे बीच में कोई बोलता है तो आई डोंट लाइक इट, सो आई एम नॉट गोइंग टू बी नाइस एंड मैनर्स, जो मैं बहुत ज्यादा कि नहीं पोलाइटनेस एंड अच्छा अच्छा ठीक है आप कर लो, मैं पीछे चली जाती हूँ। भाड़ में जाए, चुप, मेरी बात चल रही है तो बीच में घुसने की जरूरत नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ लिटिल लिटिल थिंग्स, एंड डेफिनेटली कई लोग बहुत ज्यादा ही कंफर्टेबल हो चुके हैं और उन्हें लगता है कि मतलब ये तो मैं ही, मेरी ही गेम है, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। तो वो जरूरी है उन्हें जाकर बताना कि ऐसा कुछ नहीं है, और घर सबका है, सिर्फ आपका नहीं। ओके, तो आप पर्टिकुलरली किस कंटेस्टेंट के बारे में बात कर रही है, इफ यू वांट टू नेम? आई विल गो एंड शो इट। सब बोल के करना का फायदा कुछ नहीं है। ओके ओके आकाशा,
So lastly, we would like to know, like we are curious to know कि आपकी और मुस्कान की दोस्ती कैसे हो गई, और क्या आप दोनों का कोई सॉन्ग हमें साथ में देखने मिलने वाला है? डेफिनेटली इन द फ्यूचर ऐसा कुछ हो तो हम तो डिसाइड कर रहे थे कि हमें साथ में कुछ काम वाम करना चाहिए, बिकॉज हमारी सेंस ऑफ ह्यूमर सिमिलर नजर आ रही थी मुझे। कान मूस को मैं पहले से अप्रिशिएट करती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज हैं इन लाइफ बिफोर बिग बॉस। बिग बॉस के टाइम भी उन्होंने जब मैं निकली तो उन्होंने एक दो चीजें मेरे मेरे लिए स्टैंड लिया था, सो आई हैड रीच्ड आउट टू हर, दैट वाज रियली स्वीट। एंड ऑब्वियसली प्रतीक और निशांत के साथ मेरी मूस के बारे में बात हुई थी, मुझे लगा था कि मुझे अच्छी लगेंगी वो, एंड वही हुआ। शी was there for me to talk about, because क्या होता है कि आप जिसने वो एक्सपीरियंस किया हुआ है उसी के साथ आप बात कर सकते हैं बिग बॉस के बारे में, बाकी समझ नहीं आता है। सो शी वाज लाइक इफ यू नीड टू टॉक, एंड बहुत मस्तियां की हमने, और दो पंजाबियां वैसे भी यार, हम दोनों थोड़े ऐसे उसमें सिमिलर रहते हैं। बिग बॉस की काफी बातें उन्होंने भी मुझे काफी क्लैरिटी दी काफी चीजों के बारे में, तो बस इस तरह से हो गई दोस्ती। दोनों हम एक दूसरे को बहुत पसंद आ गए और मस्तियां मार रहे थे, एंड ऑब्वियसली वी लाइक द सेम पीपल इन द शो, सो आई थिंक दैट्स व्हाई भी हमारी ओके। आकाशा, तो फैंस के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगी, क्या कुछ कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मुझे थैंक यू बोलना है बहुत बड़ा, क्योंकि मुझे शुरू शो के अंदर बहुत ऐसे डिमोटिवेशन होती थी कि दिख रही नहीं है ना, आई वाज जस्ट लाइक फिर क्या ही फायदा ये जो दिख रही केम आउट, एंड आई केम टू नो कि जो लाइव है वहां पर ज्यादा ही दिख रही थी, एंड बहुत लोगों ने वो बहुत अप्रिशिएट किया है। मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है जो मैंने पहले भी बोला था कि I don't care about looks and this and that, but I care about अंदर से कोई इंसान का दिल कैसा है, या so मुझे मेरे दिल पर बहुत सारी प्यारे प्यारे कॉम्प्लीमेंट्स और अप्रिसिएशन मिली है कि आप बहुत सच्ची नजर आई और आपने कुछ भी बकवास फेक नहीं किया। और मैं शो पे जाने से पहले भी बोला था, आई वांट टू बी माई सेल्फ एंड रियल रहना है। तो सबको बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहूंगी इतना प्यार देने के लिए। एंड अभी भी कुछ लोग हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि वो बताएं कि आकाशा अंदर चले जाए, रियली सो स्वीट ऑफ देम। मुझे इतने क्यूट लगते हैं, ऐसा लगता है मेरे साथ दोस्ती हैं सब। एडिट्स के लिए whatever everything, just thank you so much for all the love, and यही चाहिए मुझे, इतना सा प्यार ही चाहिए होता है, बस मैं खुश हो जाती हूँ। एंड या एंटरटेनमेंट तो ऑब्वियसली जारी रहेगी यहाँ पर या वहाँ पर, एंड हाँ बस गाने वाने तैयार हो रहे हैं, तरह सपोर्ट करते रहो, बस यही चाहिए मुझे। Okay, so Akasha, thank you so much. It was lovely having you again, and all the best for your future projects as well. Thank you so much, Siddhi. Thank you. Thank you. Bye. Take care.